आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जीवन में हम बहुत सारी चिंताओं से घिरे होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तू जहाँ भी होगा, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में या किसी भी गांव कस्बे, कहीं पर भी जो भी व्यक्ति है प्रभु से यदि वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी गवाहियाँ देते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया, क्योंकि हम जानते हैं जितने लोगों ने विश्वास किया उसके जीवन में प्रभु ने उद्धार दिया और उसके जीवन की रक्षा करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमारे जीवन को अभी एक सुंदर सा दिन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, ताकि हम प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है, क्योंकि हमारे पास समय तो नहीं होता है, बहुत सारे मसीह भाई बहनों के पास समय नहीं होता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया अध्याय 54 और वचन नंबर 17 में लिखा है, प्रभु वचन कहता है तू जहाँ भी होगा, किसी भी देश में होगा, किसी भी शहर में होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा और तेरी सुरक्षा करूँगा। क्योंकि प्रभु वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया है, जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग तुझ में मुकदमा लड़कर तेरे विरुद्ध बोलेंगे उन सबों को तू मुंहतोड़ जवाब देगा। यहोवा के दासों की यही जिस तरीके से भाग को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे जैसे भविष्यवक्ता, बहुत सारे लोग हुए जो परमेश्वर के विरुद्ध आकर के कार्य किया, ये लोगों के विरुद्ध आकर के काम किया। बहुत सारे राजा महाराजा हुए, बहुत सारे राज्य करने वाले हुए, बहुत सारे लूट मार करने वाले हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो परमेश्वर की लोगों की हर प्रकार की जो अगुवाई करने वाला जो परमेश्वर है उसकी निंदा करते थे। तो इसीलिए जब हम भरोसा रखते हैं तो विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखा, उनके जीवन बहुत बड़ा संकट आता है। वो किसी अन्य देश में रहते थे, किसी अन्य राज्य में रहते थे, किसी अन्य शहर में रहते थे, तो उन पर जो विरोधी थे उन पर अटैक करते थे। तो जिस तरीके सुलेमान के जीवन में भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया, परमेश्वर ने अपने हर एक बेटे और बेटियों को रक्षा की, उन्हें सुरक्षित रखा, क्योंकि एक स्वर्गदूत लाखों करोड़ों जो सैनिक थे उन्हें पल भर में खत्म कर देता है। तो यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य है कि परमेश्वर की जब आप प्रार्थना करते हैं, जब हम सभी मसीह भाई बहन मिल करके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है और हमारी सुरक्षा करता है। इसीलिए बाइबल ये भी बताती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उन लोगों से अधिक प्रेम करता है। जैसे लिखा गया है दूसरा तिमुथियुस पुस्तक अध्याय 3 और 3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, या वो दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर के मंदिर को ख़त्म करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है प्रभु तो सच्चा है। जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। क्योंकि सुंदर से समय के लिए जब सुबह पहर या किसी भी टाइम जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हम आज्ञा देते हैं, बोलते हैं अपने मुँह से। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने लोग अपने मुंह से बोलते हैं वो बात पूरी होती है, और विश्वास रख करके यदि कोई व्यक्ति आज्ञा देता है तो वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं उसके शरीर से निकलती है। ये बाइबल हमें बताती है। और जिस तरीके से हम प्रभु के जब वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 46:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा वो सहायक, मतलब परमेश्वर है। संकट में हमें हर प्रकार की मुसीबत में प्रभु हमें एक सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है, रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हर तरीके से देखभाल करता है। इसीलिए जब व्यवस्था की पुस्तक लिखी जा रही थी बाइबल में, तो व्यवस्था के विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, तो दृढ़ और साहसी हो जा, उनसे न डर और न उनसे भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, वह तुझे ना कभी धोखा देगा और ना ही तुझे वो कभी त्यागेगा। हालेलुया। तो इस तरीके जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो बाइबल हमें बहुत ताकत देती है, बहुत एनर्जी देती है कि मैं तेरे हर प्रकार के दुख में, मैं तेरे हर प्रकार की चिंताओं में तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। भजन संहिता अध्याय 34 और 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों
चारों ओर उसका दूत जिस तरीके से छावनी किए हुए उसको बचाता है, क्योंकि स्वर्गदूत आकर के उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, खेत खलिहान के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बहुत सारी चिंताओं के लिए, बीमारी के लिए, दुख की चिंता, बहुत सारे संकट होते हैं, तो उस समय हमें डरना नहीं चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 32 और वचन नंबर 7 में लिखा है, तू मेरे लिए छिपने का स्थान है। मतलब यहाँ पे दाऊद कहता है, जब मैं प्रभु के वचन पे जाता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो मेरे पास एक छिपने के लिए स्थान है। तो संकट में मेरी रक्षा करता है, तो मुझे चारों ओर से छुटकारे की जिस तरीके से ललकार से मुझे बचाता है और मुझे घेरता है। हालेलुया। जब कोई इंसान, कोई मनुष्य जब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, मुसीबत में पड़ा रहता है, परेशानी में रहता है, तो प्रभु उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस करके इनकी रक्षा और सुरक्षा करे जहाँ कहीं पर भी हो। प्रभु आज हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु आज आपको हर तरीके से प्रभु आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेज दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं, आज हमें भयभीत नहीं होना है। आज हमें एक गिलास पानी लेकर के बैठना है प्रार्थना में, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमें उत्तर दे और हमें जवाब दे, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे अंदर वो ताकत आए, वो कुव्वत आए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन यदि तेरे अंदर है तो बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो आपके काम धंधे, बिजनेस में, नौकरी में, अनेक प्रकार की चीज़ों में आज आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब रद्द होने जा रही यीशु मसीह के नाम से। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। आज जितने बच्चे या बेटे, यंग यूथ या बुजुर्ग लोग हैं पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा वो चिंतित हैं, परेशान, डिप्रेशन में चले गए हैं, प्रभु हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में आशीष आए, हर तरीके से परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इस सुंदर से समय के लिए हर एक बहनों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे और उनके जीवन की रक्षा करे। प्रभु आज इतने यंग यूथ हैं मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर, आज इतने डिप्रेशन में है, चिंता में है, दुख में है, परेशानी में है, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक बहनों के जीवन में, भाइयों के जीवन में जो डिप्रेशन के कारण बहुत ज़्यादा दवा खाते हैं, प्रभु आज उनका डिप्रेशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है पिता परमेश्वर। उनके जीवन में हो सकता है बेरोजगार बैठे हो, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधे नहीं है, बिजनेस नहीं है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में आप उनको रक्षा करें, उनको छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन के हर प्रकार में परिस्थितियों में आप उनकी सहायता करें, आप उनकी मदद करें। प्रभु हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आज जितने मसीह भाई बहन पैरों में दर्द को लेकर के चिंतित हैं, घुटनों में बहुत सारी दिक्कतें, काफ़ी सालों से दवा खा रहे लेकिन फिर भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा है, उन्हें आराम नहीं मिलता, लेकिन प्रभु हम जानते हैं जब ये प्रार्थना करके आपकी प्रार्थना को रिसीव करते हैं और इस पानी को पीते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में हर तरीके की जलन, हर प्रकार की जो उनके अंदर बीमारी से अनेक प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती, उनके ब्रेन में, उनके मस्तिष्क में, उनके शरीर में, उनके बॉडी में, उनके फेस में, बहुत सारे अंग में पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज के समय इसी वक्त पिता परमेश्वर उनके बच्चों के जीवन, उनके जीवन से, उनके घर से पिता परमेश्वर आज जो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए आपके बच्चे अच्छे रास्ते पे जाएंगे, अच्छे स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे, लिखाई करेंगे, अच्छे समाज में बैठेंगे, ताकि प्रभु उन्हें ताकत दे, वो एनर्जी दे। हर तरीके से आपके बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो स्वर्गदूत है। क्योंकि हमने बाइबल के बहुत सारे वचनों को जब पढ़ा तो हमारे अंदर ये विश्वास आता है कि राजा दाऊद अपना जीवन बदल सकता है, राजा हिजकिय्याह अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन का बड़ा से बड़ा फैसला ले सकता है। जिस तरीके राजा सुलेमान अपने जीवन में बड़े से बड़े फैसला ले सकता है, वैसे हम भी अपने जीवन में जिस तरीके राजा दाऊद ने ये दिखाया है
कि मेरे पास कोई नहीं था, मैं गरीब था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतने सामर्थ्य दी कि मैं कम से कम 200, 400, 500 सालों तक वो राज्य करता रहा। उसका परिवार, उसका घर, उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके बेटे और बेटियां, कभी कोई दुख, कभी कोई चिंता नहीं। लेकिन हाँ, जब भी वो परमेश्वर से भटकता था तो परमेश्वर उससे ज़रूर कहता है कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे कोड़े भी मारूंगा, और जब तू गलतियाँ करेगा दुख में तुझे डालूंगा, परेशानियों में डालूंगा, लेकिन डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि मैं तो इस सबक सिखाने के लिए करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको भयभीत नहीं होना। आपके अंदर चाहे जितना भी दुख हो, परेशानी हो, आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके, निराश हो चुकी ज़िंदगी से। बहुत सारे बहन होते, भाई होते, सुसाइड करने के लिए सोचते हैं, कहते हैं कि हमारा ज़िंदगी में ना ही हमारे प्रभु प्रार्थना सुनता है और ना ही हमारे समाज के लोग साथ देते हैं। तो आपको लोग साथ दें या ना दें, संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन प्रभु के वचन में विश्वास रखना कि परमेश्वर का वचन कहता है हर एक वक्त, हर एक घड़ी में आपके जीवन में बदलता हूँ। हालेलुया। क्योंकि जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमारे घर में जो ब्लेसिंग आती, आशीष आती है अपने बच्चों के प्रति, अपने बेटे और बेटों के प्रति। क्योंकि हम जब प्रार्थना को रिसीव करते हैं तो हमारे अंदर बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की आज आपके घर में उपस्थित हैं, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय उदास हैं, चिंतित हैं, अनेक प्रकार की पूजा पाठ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, आपका मन भटकता होगा, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना। आपको प्रार्थना करना है, अपनी परमेश्वर और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हालात को बदलेगा। आपको बहुत सारे मसीह भाई बहन से, जो अन्य धर्म के लोग होंगे, आपको कहेंगे इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, लेकिन अपने विश्वास को कायम रखना, ताकि परमेश्वर की जो क्रोध आप पर न भड़के, आपके बच्चे को ऊपर न भड़के, आपके जीवन में न भड़के, ताकि प्रभु के सामर्थ्य द्वारा आप आगे चल सकें और प्रभु आपके जीवन में बड़े से बड़े काम कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी हड्डियों में जो दर्द है, जो घुटनों में दर्द है, जो लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, जो पैरों में दर्द है, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चला दे, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के इन्फेक्शन, हर प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, वो सब इसी वक्त दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां, हम सभी मिलकर के ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी राज्य, आपका महिमा हमेशा सर्वदा इस पृथ्वी पर बना रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय वो बड़ी ताकत के साथ वो लड़ सके, वो शैतान का मुकाबला कर सके। जो शैतान हमें दर दर पर तोड़ने की कोशिश करता है, हमेशा ठोकर खिलाने का काम करता है, उस शैतान को हम करारा जवाब दे सकें। तो आज आपके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, वो आपके बेटे और बेटियों को वो ताकत देता है मेरे प्रिय बहनों। इसलिए आपको डरना नहीं है। आप आज्ञा दीजिए अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने खेत खलिहान को लेकर के, जितने मेरे मसीह भाई बहन किसान हैं, किसानी करते हैं, अपने फसल के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर आपको उसमें 100 गुना 1000 गुना आपको परमेश्वर देने जा रहा है। आपको रिसीव करना है और प्रार्थना को करना, ताकि आपके जीवन में प्रभु आपको हर तरीके से आपकी मदद करे। जितने लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, अनेक प्रकार के अन्य कार्य करते हैं, कहीं पर भी रह के, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में आप बैठे क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपके हर प्रकार के हालातों से परमेश्वर आपको बचाएगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि बीमार चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, जिनको कम दिखाई देता, जिनको कम सुनाई देता, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, वो हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आप आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आज्ञा दीजिए। आपके बच्चों के जीवन से, आपके घर से, आपके जीवन से बीमारियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां, अनेक प्रकार की चिंताएं, डिप्रेशन, कर्जा, दुख, मुसीबत, जादू टोना, XYZ जो भी आपके मन में इस समय सवाल उठ रहे हैं, आज उन सब चीज़ों को लेकर के आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपकी हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है, आपके बेटे और बेटियों के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने वाले हैं, जिनको रात में हो, दिन में हो, सुबह हो, शाम हो, डिप्रेशन में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, आज आपके परमेश्वर के हालात को बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई में उस पानी को रिसीव करिए, उसके बाद इस पानी को पीजिएगा, आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम से,
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है। आपने जो पानी लिया था, आपके मन में जो भी प्रार्थना के दौरान आया, आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना। आज रात्रि के समय या सुबह टाइम परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गदूत अपनी रक्षा को, जिस तरीके से कवच को आपके चारों ओर बाड़ा बांधेगा। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। प्रार्थना को जब रिसीव करते हैं तो आपके बच्चों, आपके घर के में बहुत सारी ब्लेसिंग और आशीष आती है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु के वचन में विश्वास और भरोसा रखते हैं और परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जिस तरीके से आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें और गवाही को भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें उनके जीवन में प्रभु काम करे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने स्वयं के चंद के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार दान को भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर, या फिर आप QR कोड के माध्यम से भेज सकते हैं। और प्रभु हर तरीके से हमारी कलीसिया के द्वारा आपको बढ़ाए, आपके परिवार को, आपके बच्चों में बहुत सारी वो ताकत और कुव्वत दे, वो ताकत दे कि हमेशा वो शैतान से मुकाबला कर सके और अच्छी राह पे चल सके। और हम आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, आमीन।